माहिद ने बचाई शहर की जान। आग के खेल में फंसी शहर, पहली बार पिघला माहिद का दिल। नियाजी हवेली के भीतर साजिशों का धुआं अब आग की लपटों में तब्दील होने वाला है, और इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि मासूम शहर है। हुस्ना फुफ्फी की नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि वो अब शहर को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। हवेली की रसोई में जहां शहर सबके लिए नाश्ता तैयार करने की कोशिश में जुटी है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि गैस पाइप के साथ पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी है। हुस्ना फुफ्फी ने अपनी चालाकी से रसोई की खिड़कियां बाहर से बंद करवा दी हैं और पाइप को इस तरह ढीला छोड़ा है कि जैसे ही शहर चूल्हा जलाएंगी, एक बड़ा धमाका होना तय है। शहर, जो अपने सपनों को पीछे छोड़ इस घर की परंपराओं को निभाने की जद्दोजहद कर रही है, वो अपनी मां कौसर की सुरक्षा के खातिर हर जुल्म सहने को तैयार है। जैसे ही शहर माचिस की तीली जलाती है, रसोई के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठती है। शहर कुछ समझ पाती उससे पहले ही लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बंद खिड़कियों और दरवाजों की वजह से धुआं दम घोटने लगा। शहर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ रसोई की दीवारों के बाहर नहीं जा पा रही। दूसरी तरफ माहिद, जो अपनी मां की यादों में खोया हुआ हवेली के आंगन में टहल रहा है, उसे अचानक जलने की गंध आती है। माहिद का स्वभाव वैसे तो बेहद सख्त और गुस्से वाला है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा इंसान भी है जो अपनों को खोने के दर्द को बखूबी समझता है। जैसे ही उसकी नज़र रसोई की तरफ जाती है, जहां से काला धुआं बाहर निकल रहा है, उसका दिल एक पल के लिए सहम जाता है। उसे नहीं पता कि अंदर कौन है, लेकिन इंसानियत के नाते वो दौड़ पड़ता है। माहिद जैसे ही रसोई के दरवाजे तक पहुंचता है, वो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से अटका हुआ है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसन जाती है। शहर आग के घेरे में बेसुध पड़ी है और धुआं उसके फेफड़ों में भर चुका है। माहिद बिना अपनी जान की परवाह किए आग की लपटों को पार करता हुआ शहर तक पहुंचता है। यहाँ माहिद का वो रूप देखने को मिलता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो अपनी कमीज उतारकर शहर को ढकता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ भागता है। इस अफरा तफरी में माहिद का हाथ भी झुलस जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शहर की उखड़ती सांसों पर है। आंगन में लाते ही माहिद चिल्लाकर सबको बुलाता है। दादा हुजूर, हुस्ना फुफी और घर के बाकी सदस्य वहां जमा हो जाते हैं। हुस्ना फुफी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनका प्लान शहर को डराने का था, लेकिन यहाँ बात जान पर बनाई है। माहिद पूरी शिद्दत से शहर को होश में लाने की कोशिश करता है। वो बार बार उसका नाम पुकारता है, और पहली बार उसकी आंखों में शहर के लिए नफरत की जगह एक गहरी फिक्र दिखाई देती है। जैसे ही शहर की आंखें खुलती हैं और वो खुद को माहिद की बाहों में सुरक्षित पाती है, दोनों के बीच एक खामोश बातचीत होती है। शहर की आंखों में आंसू हैं और माहिद की नज़रों में एक अजीब सा पछतावा। नियाजी हवेली में ये हादसा एक नया मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि माहिद को अब शक होने लगा है कि रसोई में लगी ये आग महज एक इत्तेफाक नहीं थी। उसे समझ आ रहा है कि कोई तो है जो इस घर में शहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली खास जानकारी के मुताबिक अब माहिद खुद इस हादसे की जांच करेगा, और जैसे ही उसे हुस्ना फुफी की संलिप्तता का पता चलेगा, हवेली में एक बड़ा तूफान खड़ा होगा। शहर और माहिद का रिश्ता, जो अब तक सिर्फ मजबूरी और नफरत की बुनियाद पर टिका था, इस आग के खेल ने उसमें हमदर्दी और सुरक्षा का एक नया बीज बो दिया है। माहिद का दिल, जो पत्थर बन चुका था, अब शहर की मासूमियत और उसकी जान पर आए खतरे को देखकर धीरे धीरे पिघलने लगा है। हवेली के आंगन में मची इस अफरा तफरी के बीच माहिद का पूरा ध्यान सिर्फ शहर पर है, जिसे वो अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है। हुस्ना फूफी अपनी योजना को इस कदर उल्टा पड़ते देख अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि माहिद इस आग के बीच कूदे। माहिद के चेहरे पर छाई चिंता और उसकी तेज होती सांसें गवाही दे रही हैं कि शहर के लिए उसके मन में नफरत की जो दीवार थी, उसमें अब दरारें पड़ने लगी हैं। दादा हुजूर के आदेश पर तुरंत हकीम साहब को बुलाया जाता है, लेकिन माहिद किसी का इंतजार किए बिना शहर को उसके कमरे में लिटा देता है। वहां मौजूद हर सदस्य के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। जहां एक तरफ कौसर अपनी बेटी की ये हालत देखकर बदहवाश हो रही हैं, वहीं परवेज़ के चेहरे पर अब भी वही बेरहमी है। उसे शहर की जान से ज़्यादा अपनी साख की फिक्र है। माहिद जब शहर के पास बैठता है तो उसकी नज़र अपने खुद के हाथों पर पड़ती है, जो आग की लपटों से बुरी तरह झुलस चुके हैं, लेकिन उसे अपने दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली अंदरूनी खबर के मुताबिक माहिद का ये बदला हुआ रूप पूरी हवेली के लिए एक बड़ा झटका है। वो खुद अपने हाथों से शहर के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता है और उसकी उखड़ती सांसों को सामान्य होने का इंतजार करता है।
इसी बीच हुस्ना फूफी कमरे में दाखिल होकर माहौल को मोड़ने की कोशिश करती हैं और ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि शहर की लापरवाही की वजह से आज हवेली में बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इस बार माहिद चुप नहीं रहता। वो अपनी फूफी की तरफ एक ऐसी ठंडी और तीखी नज़रों से देखता है कि उनके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। माहिद का ये रवैया साफ कर देता है कि अब वो शहर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। जैसे ही डॉक्टर हवेली पहुंचते हैं और शहर की जांच शुरू करते हैं, माहिद कमरे के कोने में खड़ा होकर बस उसे निहारता रहता है। उसे बार बार वही मंजर याद आ रहा है जब शहर धुएं के बीच फंसी हुई थी। डॉक्टर बताते हैं कि धुआं अंदर जाने की वजह से शहर को होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर माहिद के कंधे थोड़े ढीले पड़ते हैं, जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर माहिद के झुलसे हुए हाथों को देखते हैं और पट्टी करने की बात करते हैं। माहिद पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर दादा हुजूर के दबाव में उसे झुकना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही भावुक दृश्य बनता है, जहाँ एक तरफ शहर बेसुध पड़ी है और दूसरी तरफ माहिद अपने जख्मों का इलाज करवा रहा है, और उसकी नज़रें एक पल के लिए भी शहर के चेहरे से नहीं हटती। हुस्ना फूफी अब इस बात से डर रही हैं कि अगर माहिद ने रसोई की जांच की तो वो गैस पाइप के साथ की गई छेड़छाड़ को पकड़ लेगा। वो चुपके से रसोई की तरफ जाने की कोशिश करती हैं ताकि सबूत मिटा सकें, लेकिन तभी उनकी मुलाकात दादा हुजूर से होती है, जिनकी आंखों में शक की चमक साफ दिखाई दे रही है। दादा हुजूर जानते हैं कि इस हवेली की दीवारों के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो उनकी नज़रों से छुपाया जा रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस को ये भी पता चला है कि आने वाले समय में माहिद खुद रसोई में जाकर एक एक चीज़ का मुआयना करने वाला है। उसका गुस्सा अब उस शख्स की तलाश में है जिसने शहर की जान लेने की कोशिश की। माहिद का दिल भले ही अभी पूरी तरह से प्यार में न बदला हो, लेकिन शहर की जिम्मेदारी अब उसके स्वाभिमान का हिस्सा बन गई है। रात के सन्नाटे में जब पूरी हवेली सो जाती है, माहिद दोबारा से शहर के कमरे में जाता है। वो देखता है कि शहर को होश आ गया है और वो उठने की कोशिश कर रही है। शहर जैसे ही माहिद के पट्टी बंधे हाथों को देखती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस शख्स ने उसे हमेशा जलील किया, आज उसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया है। माहिद के चेहरे पर वो पुरानी कड़वाहट गायब है। उसकी जगह एक अनकही हमदर्दी ने ले ली है। वो शहर को सहारा देकर वापस लिटाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। ये छोटा सा पल दोनों के बीच की नफरत को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही हवेली में साजिशों का एक नया जाल बुना जाने वाला है, जहां हुस्ना फूफी और परवेज हाथ मिलाकर शहर और माहिद को एक दूसरे के खिलाफ करने की फिर से कोशिश करेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ नियाजी हवेली का सन्नाटा और भी गहरा हो गया है, लेकिन माहिद की आंखों में अब एक अलग ही चमक है। रात भर जागकर शहर की देखभाल करने के बाद माहिद के मन में कई सवाल घर कर चुके हैं। वो सच की तह तक जाने के लिए बेताब है, जिसे हवेली की दीवारों में दफन करने की कोशिश की गई। रसोई की ओर बढ़ते माहिद के कदम इस बात का संकेत हैं कि अब गुनहगार की खैर नहीं। मायरा टेली एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार माहिद जब दोबारा उस जली हुई रसोई की जांच करता है तो उसे वहां गैस पाइप के पास एक छोटा सा सुराग मिलता है। एक ऐसा कपड़ा जो हवेली के किसी बाहरी शख्स का नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का है। ये सुराग सीधे तौर पर हुस्ना फूफी की साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसे देखकर माहिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर कमरे में लेटी शहर की नींद जब खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी कश्मकश में पाती है। उसने हमेशा माहिद को एक पत्थर दिल इंसान समझा था, लेकिन उसके हाथ पर लगी पट्टियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। शहर को महसूस होता है कि इस कठोर चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान भी है जो दर्द को महसूस करना जानता है। जब माहिद कमरे में वापस आता है तो वातावरण में एक भारी चुप्पी छा जाती है। कोई संवाद नहीं होता, लेकिन उनकी नज़रें एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाती हैं। माहिद का चुपचाप शहर के लिए नाश्ता लाना और उसे खुद दवा देने की कोशिश करना इस बात की तस्दीक करता है कि अब इस रिश्ते की दिशा बदलने वाली है। वो नफ़रत जो अब तक इस निकाह की बुनियाद थी, अब धीरे धीरे हमदर्दी के साये में छुप रही है। हुस्ना फूफी को जब ये एहसास होता है कि माहिद सच के करीब पहुंच रहा है तो वो अपना आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश करती हैं। वो दादा हुजूर के पास जाकर शहर की बदकिस्मती का रोना रोती हैं और उसे घर के लिए मनहूस करार देने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। माहिद वहां पहुंचकर सबके सामने वो सुराग पेश कर देता है जो उसने रसोई से बरामद किया था। हालांकि वो सीधे तौर पर हुस्ना फूफी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसकी चेतावनी साफ होती है कि अगर आइंदा शहर के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो इस घर के कायदे कानूनों को ताक पर रख देगा।
मायरा टेली एक्सप्रेस को पता चला है कि माहिद की ये ढाल अब शहर को हर मुसीबत से बचाने के लिए तैयार है, जो परवेज़ और हुस्ना जैसे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। हादसे के इस खौफनाक मंजर ने अनजाने में ही सही, लेकिन शहर और माहिद के बीच एक ऐसी डोर बांधती है जिसे तोड़ना अब आसान नहीं होगा। शहर के मन में माहिद के लिए जो डर था वो अब भरोसे में बदल रहा है। उसे लगने लगा है कि शायद इस बड़ी और अजनबी हवेली में माहिद ही वो शख्स है जो उसे और उसकी माँ को बचा सकता है। वहीं माहिद के लिए शहर अब सिर्फ एक बोझ या मजबूरी नहीं रही, बल्कि वो उसकी जिम्मेदारी बन गई है, जिसे वो दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाना चाहता है। आग की उन लपटों ने नफरत को जलाकर राख कर दिया है और एक नई कहानी की शुरुआत कर दी है, जहां मोहब्बत और हिफाजत के नए मायने लिखे जाएंगे। कहानी का ये पड़ाव दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब शहर अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के लिए माहिद का साथ मांगेगी। क्या माहिद परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर शहर को डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ने देगा? क्या हुस्ना फूफी अपनी हार मान लेंगी, या फिर कोई नया और भी खतरनाक जाल बिछाएंगी? मायरा टेली एक्सप्रेस की इस खास जानकारी के बाद ये साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और रोमांस का एक ज़बरदस्त कॉकटेल देखने को मिलेगा। शहर और माहिद की ये नई केमिस्ट्री शो की टीआरपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है, जहां हर बीतता पल एक नया सस्पेंस पैदा करेगा।